हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्टैटिक्स होता क्या है। ठीक है, अपने रिसर्च और स्टैटिक्स के अंदर स्टैटिक्स एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्टैटिक्स होता क्या है। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? हमारे को क्या करना? डाटा को कलेक्ट करना। क्या कहलाता है? स्टैटिक्स कहलाता है। स्टैटिक्स के लिए हमारे को सबसे पहले जानना पड़ेगा हमारे को डाटा क्या होता है। डाटा क्या होता है? किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर किसी भी क्वांटिटिव वैल्यू को क्या करना? डिटेक्ट करना या कलेक्ट करना क्या कहलाता है? हमारा डाटा कहलाता है। एक सीधा एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे एक कंपनी मान लो आईफोन कंपनी है, ठीक है। आईफोन कंपनी क्या करती है? अगर वो ओनली मैन्युफैक्चरिंग करेगी तो क्या होगा? उसकी सेलिंग इतनी होगी नहीं। लेकिन उसी जगह अगर वो क्या करेगी, उसके बारे में रिसर्च करेगी या फिर वो उसका स्टैटिक्स निकालेगी कि हमारी रिसर्च के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है या फिर हमारे को क्या क्या चीजें सुधारनी चाहिए, तो उसी से हम उनकी रिसर्च की प्रॉब्लम दूर होगी और उनके व्यूअर होंगे वो क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं? डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्टैटिक्स क्या होता है। स्टैटिक्स क्या होता है? एक मैथमेटिकल नंबरिंग होती है। मैथमेटिकल नंबरिंग के अंदर क्या करना? कलेक्शन करना, क्लासिफिकेशन करना और एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिव करना किसका? डाटा का। क्या कहलाता है? हमारा स्टैटिक्स कहलाता है। स्टैटिक्स क्या हो गया हमारा? डाटा को कलेक्ट करना, क्लासिफिकेशन करना, एनालिसिस करना और इंटरप्रेटिव करना। कलेक्ट मतलब जैसे मैंने अपने क्लास के अंदर जितने भी बच्चे उनको सारों को कलेक्ट कर लिया है, ठीक है। फिर उनका क्या मैंने क्या क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन मतलब गर्ल्स को अलग कर दिया, बॉयज को अलग कर दिया, टॉपर्स को अलग कर दिया और जो भी बैक बेंचर है उनको अलग कर दिया। तो ये क्या हो गया? हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। उसके बाद में क्या हो गया? एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस किसके थ्रू करेंगे हम? एनालिसिस मतलब हो गया विश्लेषण। विश्लेषण जैसे हम निकालेंगे कि उसका मीन क्या है, मतलब क्लास के अंदर एवरेज बच्चे क्या है। जैसे क्लास के अंदर हमने टेस्ट कंडक्ट कराया है तो उसका एवरेज टेस्ट कितना आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करते हैं? इंटरप्रेटिव करते हैं, मतलब उन सभी का क्या करते हैं? एक योग करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? स्टैटिक्स कहलाता है। तो स्टैटिक्स क्या हो गया? डाटा को क्या करना? कलेक्ट करना, क्लासिफिकेशन करना, एनालिसिस करना और इंटरप्रेटिव करना क्या कहलाता है? हमारा स्टैटिक्स कहलाता है। तो स्टैटिक्स के अंदर हम सबसे जरूरी चीज हम क्या निकालते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? केंद्रीय प्रवृत्ति। मतलब जैसे ये हमारी पूरी क्लास है, तो क्लास के अंदर जैसे पीछे की लाइन में हमारे 3 बच्चे बैठे हैं, रोहन, सोहन और मोहन, ठीक है। तो मैं उनको रोहन, सोहन, मोहन नाम नहीं देके मैंने उनको बोल दिया बैंक बेंचर, ठीक है, बैक बेंचर। तो वो क्या हो गई? उनकी सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। जैसे आगे 3 बच्चे बैठे हैं, तो आगे 3 बेटी सीता, गीता और मीता, ठीक है। तो उनको मैंने सीता, गीता, मीता ने के क्या बोल दिया है? फर्स्ट बेंचर। तो वो क्या हो गई? हमारी सेंट्रल टेंडेंसी हो गई। तो सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हम सबसे मेन चीज हम क्या निकालते हैं? 3 डाटा निकालते हैं, मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। तो आज हम वीडियो डिस्कस करेंगे मीन के बारे में। तो मीन क्या होता है हमारा? मीन मतलब हो गया माध्य। माध्य मतलब एवरेज वैल्यू। किसी भी चीज की एवरेज वैल्यू क्या कहलाती है? हमारी मीन कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? मीन इज द एवरेज। मीन क्या हो गया हमारा? एवरेज। एवरेज मतलब औसत। मीन इज द एवरेज ऑफ ऑल नंबर इन गिवन डाटा। जो भी हमारे को डाटा दिया है, जैसे एक पूरी क्लास हो गई, तो वो क्या गया? हमारा डाटा हो गया। तो डाटा के अंदर जो हमारी एवरेज वैल्यू आ रही है वो क्या कहलाती है? हमारी मीन कहलाती है। तो मीन का सबसे पहले हम मीन को किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार से डिनोट करते हैं या फिर म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ वैल्यू बटा टोटल नंबर ऑफ वैल्यू, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैल्यू मतलब जो हमारी क्लास है, ये हमारी क्या हो गई? एक क्लास हो गई। क्लास के अंदर एक के नंबर आए 15 नंबर, एक के आए 16 नंबर, एक के आए 17 नंबर, एक के आए 18 नंबर, 19, 20, 21 और 22। तो ये हमारे क्या हो गए? टोटल नंबर ऑफ वैल्यू हो गए, ठीक है। और बच्चे कितने हो गए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारी क्या हो गई? नंबर ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो अभी हम इसका क्या करेंगे? सम करेंगे सबका। 15 और 16 कितने हो गए? 31। 31 और 17 48 हो गए। 48 और 18 कितना हो गया हमारा? 50, 56, 66 हो गया। 66 और 19 कितना हो गया हमारा?
75 हो गया, 75 और 20 कितना हो गया हमारा, 95 हो गया, और 95 और 21 हो गया हमारा 115, 115 और 22 137 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यू क्या आ गया हमारा 137, और नंबर ऑफ वैल्यू कितने हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारा क्या हो गया नंबर ऑफ वैल्यू। तो यही हमारा क्या होता है मीन निकालने का सबसे बेस्ट और सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम मीन को हम दूसरी तरीके से किस तरीके डिफाइन कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यू में डिवाइड कर दो नंबर ऑफ वैल्यू, तो हमारा क्या कहलाता है मीन कहलाता है। मतलब हम माध्य किसे कहेंगे कि जो भी हमारा टोटल नंबर ऑफ वैल्यू दे रखा है और उसके अंदर हम कितने जने पार्टिसिपेंट कर रहे हैं उसका भाग दे दो, फिर हमारा आंसर क्या आ जाएगा मीन आ जाएगा, ठीक है। तो हम मेन मीडियन और मोड इन तीनों से में पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे डेटा के बारे में। डेटा क्या हो गया, कोई भी चीज को क्या करना कलेक्ट करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, क्या कहलाता है हमारा डेटा कहलाता है। तो डेटा क्या हो सकते हैं हमारे ग्रुप्ड डेटा भी हो सकते हैं और अनग्रुप्ड डेटा भी हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है। अनग्रुप्ड डेटा जैसे मैंने एक पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट मॉनिटर किया है, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट मॉनिटर किया तो उसका रेस्पिरेटरी रेट आ रहा है 17 18 19 20 21 22 और 23। तो ये क्या आ रहा है एक किसी भी पर्सन का क्या आ रहा है रेस्पिरेटरी रेट आ रहा है, ठीक है। तो हमने इसको रेस्पिरेटरी में सीधा डिनोट करना, ये हमारा क्या कहलाता है अनग्रुप्ड डेटा कहलाता है। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप डेटा क्या हो गया, जैसे किसी भी डेटा को क्या करना है ग्रुप के अंदर व्यवस्थित करना, क्या कहलाता है हमारा ग्रुप्ड डेटा कहलाता है। ग्रुप डेटा में सबसे पहले हमारा होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, जैसे मैंने क्या किया है क्लास के अंदर मैंने ब्लड प्रेशर मॉनिटर किया है, ठीक है। ब्लड प्रेशर मॉनिटर किया है, जैसे मैंने मॉनिटर किया 18 साल वालों, मतलब क्लास के अंदर जितने भी 18 साल के स्टूडेंट हैं उनका ब्लड प्रेशर जैसे 130 ब्लड प्रेशर आ गया, ठीक है। 130/90 mm ऑफ Hg ब्लड प्रेशर आ गया। ये कितने बच्चों का आ रहा था, ये आ रहा था 5 बच्चों का, ठीक है। और 140/90 mm ऑफ Hg ये कितने बच्चों का आ रहा था 6 बच्चों का। और 120/80 ये कितने बच्चों का आ रहा था हमारे 3 बच्चों का। तो ये इसी फॉर्म में हमारे को डाटा को डिनोट करना क्या कहलाता है हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी के बारे में। अब कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी हो गया जैसे मैंने क्लास में क्या एक टेस्ट कंडक्ट किया है, टेस्ट कंडक्ट किया तो उसका वो टेस्ट का नंबर था हमारा 50 नंबर का, ठीक है। तो 50 नंबर में से 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक कितने बच्चों के आ रहे थे, वो आ रहे थे 5 बच्चों के, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया हमारा टेस्ट के नंबर, टेस्ट नंबर्स, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो 1 से 10 नंबर कितने बच्चों के आ रहे थे 5 बच्चों के, और 10 से 20 नंबर ये हमारे आ रहे थे 3 बच्चों के, ठीक है। और 20 से 30 ये आ रहे थे 5 बच्चों के, और 30 से 40 ये आ रहे थे 2 बच्चों के, और 40 से 50 में सिर्फ कितना बच्चा है 1 बच्चा है। तो डाटा को क्या करना एक कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी के रूप में डिनोट करना क्या कहलाता है हमारा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डाटा कहलाता है, ग्रुप्ड कंटिन्यू फ्रीक्वेंसी डाटा कहलाता है। तो ये हमारा क्या हो गया डाटा के बारे में हो गया अनग्रुप्ड डाटा, जैसे ये हो गया या ये हो गया, ये हमारा क्या कहलाता है अनग्रुप्ड डाटा। और ग्रुप्ड डाटा क्या हो गया हमारा दो प्रकार से था, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में हमने देखा था कि ब्लड प्रेशर 130/90 कितने बच्चों का आ रहा था, 120/80 कितने बच्चों का आ रहा था, और 140/90 कितने बच्चों का आ रहा था, ठीक है। अब कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी भी हमारे क्या होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है इंक्लूसिव और एक होती है हमारी एक्सक्लूसिव। ज्यादातर हमारे को क्या देते हैं नर्सिंग के एग्जाम के अंदर ये एक्सक्लूसिव देते हैं। एक्सक्लूसिव क्यों देते हैं, क्योंकि ये बच्चों को थोड़ा हार्ड बनाने के लिए हमारे को क्या देते हैं एक्सक्लूसिव देते हैं। एक्सक्लूसिव को सबसे पहले हम क्या करते हैं इंक्लूसिव के अंदर फॉर्मेशन करते हैं। जैसे एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, जैसे मैंने ये लिख दिया 1 से 10 हो गया ये तो,
और फिर मैंने लिख दिया है कि 11 से 20, ठीक है। 11 से 20 कितने बच्चों के आ रहे? 3 बच्चों के, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया 21 से 30, ये कितने बच्चों के आ रहे? 5 बच्चों के। और फिर हो गया हमारा 31 से 40, ये कितने? 2 बच्चों के। या फिर 41 से 50, ये कितने बच्चों के आ रहे हैं? हमारे 1 बच्चों के। तो ये वाली फ्रीक्वेंसी हमारी क्या कहलाती है? एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी। तो जो हमारी एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी दी है हमारे को डाटा के अंदर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस डाटा को हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? इंक्लूसिव में। अब इंक्लूसिव में करने का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, इंक्लूसिव में करने का फॉर्मूला क्या होता है? ये हमारे कोई भी डाटा होता है उसकी क्या होती है? लोअर लिमिट। और ये हमारा कोई भी डाटा होता है उसकी क्या होती है? अपर लिमिट, ठीक है। तो लोअर लिमिट में तो क्या कर देंगे? इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने के लिए एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी को हम एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी को इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जो भी हमारा क्या दे रखा है? लोअर लिमिट, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? लोअर लिमिट। और जो हाई वाली होगी उसको क्या बोलेंगे हम? अपर लिमिट। जो लोअर लिमिट होती है ना, लोअर लिमिट में कर दो 0.5 माइनस, ठीक है। लोअर लिमिट माइनस 0.5, और अपर लिमिट में क्या कर देंगे हम? प्लस 0.5 ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे इसकी क्या हो गई? हमारे पहले डाटा की क्या हो गई? लोअर फ्रीक्वेंसी हो गई। एक में से हम पॉइंट माइनस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा 0.5 आंसर आ जाएगा। और 10 के अंदर हम अगर 0.5 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 10.5, ठीक है। तो इस पूरे डाटा को हम कैसे इसके अंदर एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी को हम इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी के अंदर कैसे डिनोट करेंगे? जैसे ये हमारा क्या हो गया? टेस्ट के नंबर, ठीक है। और ये हमारी क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी। जैसे इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 0.5 से लेके 10.5, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10.5, क्योंकि 11 में से अगर 0.5 माइनस करोगे तो क्या आएगा हमारा? 10.5। 10.5 से 20.5, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 20.5 से 30.5, और 30.5 से 40.5, और 40.5 से 50.5। हमारे को इस डाटा को चेक करने के लिए सबसे इजी मेथड है कि जो हमारी पहली लिमिट देख लो और लास्ट लिमिट देख दो। लास्ट लिमिट में 0.5 ऐड किया हुआ होना चाहिए, और पहली लिमिट के अंदर 0.5 माइनस किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई? हमारी इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी आ गई। हमारे को डाटा किस में दिया हुआ था? एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी के अंदर, लेकिन हमने क्या किया? इसको कन्वर्ट किया किसके अंदर? इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी के अंदर, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे डाटा के बारे में। तो आज का वीडियो हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? मीन के बारे में। मीन क्या होता है? हमारा एवरेज वैल्यू। मतलब किसी भी चीज की हमारे को क्या करना? एवरेज वैल्यू ज्ञात करना क्या कहलाता है? हमारा मीन कहलाता है। अभी हमने डाटा को देख लिया। डाटा कितने प्रकार का था? 3 प्रकार का, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड। ग्रुप्ड में क्या था हमारा? 2 प्रकार का था, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। कंटिन्यूस में भी हमने 2 प्रकार की देखी थी, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। अगर डाटा हमारे को एक्सक्लूसिव में दे रखा है तो उसको किस में कन्वर्ट करना? सबसे पहले इंक्लूसिव में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो मीन क्या होता है हमारा? मीन को हम किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार से या फिर म्यू से हम क्या करते हैं? मीन को डिनोट करते हैं। और मीन की फॉर्मूला क्या हो गया हमारा? टोटल नंबर ऑफ वैल्यू बटा टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। ये हमारा क्या कहलाता है? मीन कहलाता है। जैसे सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे अनग्रुप्ड डाटा के अंदर।
अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा के अंदर मीन निकालना अपन को। और अनग्रुप्ड डाटा जैसे हमारे को दे रखा है, ये एक पेशेंट है, पेशेंट की हर मिनट के अंदर रेस्पिरेटरी रेट आ रही है, 1 मिनट में आई है 20, एक में आई है 21, एक में आई है 22 और एक में आई है 17, ठीक है, और एक में आई है 18। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा अनग्रुप्ड डेटा हो गया, ठीक है। तो अनग्रुप्ड डेटा को सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल ऑफ वैल्यू, ठीक है। टोटल ऑफ वैल्यू क्या करेंगे, 20 और 21 कितना हो गया हमारा 41, 41 और 22 63, 63 और 17 ये हमारा हो गया 70 80, और 80 और 18 कितना हो गया हमारा 98, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यू क्या आ गए हमारे 98, ठीक है। और नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है हमारी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, हमारी 5 नंबर ऑफ वैल्यू। इसको हम डिवाइड कर देंगे 98 से, 5 5 1 4 8 5 9 से 45, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, हमारा 19.6। मतलब एक पर्सन की क्या आ रही है, हमारी रेस्पिरेटरी रेट कितनी आ रही है, एक बार 20 आई, एक बार 21 आई, एक बार 22 आई, एक बार 17 और एक बार 18, लेकिन इसकी एवरेज वैल्यू क्या हो गई हमारे 19.6 ब्रीथ पर मिनट। मतलब उसकी एवरेज वैल्यू कितनी आ रही है 19.6। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, अनग्रुप्ड डाटा के अंदर क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे जो ग्रुप डाटा है उसके बारे में, कि ग्रुप डाटा के अंदर हम मीन कैसे निकालते हैं, क्योंकि अनग्रुप डाटा का तो बहुत कम पूछते हैं, एक दो बार पूछा हुआ है हमारे एग्जाम के अंदर। अब हम देखेंगे कि ग्रुप डाटा के अंदर मीन कैसे निकालते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ब्लड प्रेशर, ठीक है। और ये हो गया हमारा पेशेंट, ठीक है। ब्लड ग्रुप कितना आ गया हमारा 130/90 mm ऑफ Hg, ठीक है, और 120/80 mm ऑफ Hg, ठीक है। और ये हो गया हमारा 130/85 mm ऑफ Hg, ठीक है। इसमें कितने पेशेंट आ गए हमारे 3 पेशेंट, इसमें 2 पेशेंट और इसमें 4 पेशेंट, ठीक है। तो ये हमारी क्या दे रखी है, हमारे को टोटल नंबर ऑफ वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यू हमारे को क्या दे रखी है 3 2 और 4, ठीक है। तो इनको जोड़ दो, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 में 3 का भाग देंगे तो एवरी थर्ड पर्सन के अंदर क्या कर सकते हैं हम, मीन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये तो हमारा क्या हो गया डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के बारे में। अब हम देखेंगे कि हमारे कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी होती है उसके अंदर मीन कैसे निकालते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी होगी जैसे हमारी जैसे ये क्या हो गया हमारा नंबर ऑफ टेस्ट, टेस्ट में नंबर, ठीक है, टेस्ट नंबर्स, टेस्ट नंबर हो गए 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है। और ये हमारे क्या हो गए स्टूडेंट्स, मतलब 1 से 10 कितने स्टूडेंट के नंबर आए हमारे 3 बच्चों के, ठीक है। और 10 से 20 कितने बच्चों के आए हैं 4 बच्चों के, और 20 से 30 2 बच्चों के, और 30 से 40 1 बच्चों के, और 40 से 50 2 बच्चों के, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारे को क्वेश्चन दिया है कि टेस्ट 50 नंबर का टेस्ट था, 50 नंबर के टेस्ट के अंदर टोटल स्टूडेंट थे हमारे 3 4 7 8 9 10 11 12, 12 स्टूडेंट थे, और 12 स्टूडेंट की हमारे को क्या दे रखी है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि 1 से 10 नंबर वाले बच्चे हैं 3 बच्चे, ठीक है, और 10 से 20 नंबर वाले बच्चे हैं 4 बच्चे, 20 से 30 नंबर वाले 2 बच्चे, और 30 से 40 नंबर वाले 1 बच्चा, और 40 से 50 नंबर वाले 2 बच्चे हैं, ठीक है।
तो अब हमको ज्ञात करना है इसकी मीन वैल्यू। ठीक है, मीन वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मीन वैल्यू ज्ञात करने के लिए कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हो गया हमारा टेस्ट नंबर, मतलब कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी CF। ठीक है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी की क्या लेते हैं हम, मिड वैल्यू लेते हैं। ठीक है, इसको अपन 0 से 10 कर दो। ठीक है, तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी की सबसे पहले हम क्या लेते हैं, मिड वैल्यू लेते हैं। और मिड वैल्यू ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटा 2। अब अपर लिमिट कितनी है, 10। ठीक है, लोअर लिमिट कितनी है हमारी, 0। ठीक है, 10 प्लस 0 बटा 2, तो कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो इसकी मिड वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ गई। ठीक है, 10 और 20 को जोड़ दो, 10 और 20 कितने हो गए हमारे, 30। 30 की मिड वैल्यू 15। 30 को 2 में भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ गया। मतलब 10 और 20 की मिड वैल्यू क्या आ गई हमारी, 15 आ गई। ठीक है, अब 20 और 30, 20 और 30 कितने हो गए, 50। 50 में 2 का भाग देंगे तो 25। 25 क्या आ जाएगी हमारी, 20 और 30 की मिड वैल्यू। अब 30 और 40 को जोड़ेंगे तो हमारा आ गया 70। 70 में 2 का भाग देंगे तो 35। 35 क्या हो गया हमारा, 30 और 40 की मिड वैल्यू। 40 और 50 कितने हो गए, 90। 90 में 2 का भाग देंगे तो 45। 45 क्या हो गया हमारा, 40 और 50 की मिड वैल्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर हम करेंगे, इसको मान लीजिए हमारी क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी। मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब इतने स्टूडेंट के ये नंबर आए, इतने स्टूडेंट के ये नंबर आए, और 20 से 30 वालों के 2 स्टूडेंट के नंबर आए, और 30 से 40 में 1 स्टूडेंट था। अब क्या करेंगे हम, और इसको मिड वैल्यू को हम दे देते x। ठीक है, f इंटू एक्स, एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स क्या हो गया हमारा, मतलब फ्रीक्वेंसी को मिड वैल्यू से क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 5 जा 15। ठीक है, 15 4 जा 60, 25 2 जा 50, 35 इंटू 1 35, 45 इंटू 2 90। तो ये क्या हो गया हमारा, एफ एक्स वैल्यू हो गया। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे हम, टोटल कर देंगे, सम किसका, टोटल ऑफ द वैल्यू। मतलब जो भी हमारा टोटल आया ना, उस वैल्यू को क्या कर देंगे हम, जो भी हमारा एफ एक्स आया है उसको क्या कर देंगे हम, टोटल कर देंगे। कितना हो गया, 5 5 10 का 0, 12 12 और 5 17 17, ये हो गया हमारा 250। ठीक है, 250। तो ये क्या आ गया हमारा, एफ एक्स आ गया। अब हम जो हमारा मीन होता है, मीन का एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मीन का एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स बटा समेशन एफ। मतलब जो हमारा एफ एक्स आएगा, एफ एक्स क्या हो गया हमारा, जो भी हमारा मिड वैल्यू और स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी, मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी आएगी उसका समेशन। अब यहां पर समेशन का मतलब क्या होता है हमारा, एड, या फिर लिख दो हिंदी में जोड़। ठीक है, मतलब जो भी हमारा एफ एक्स आया उसका क्या करना, सम करना। सम मतलब जोड़ करना। तो जोड़ कितना आया अपना, 250 आया है। ठीक है, और समेशन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारी, ये स्टूडेंट हमारी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी हो गई, और इसका सम कितना आ रहा है हमारा, 12 आ रहा है। ठीक है, तो समेशन एफ एक्स के अंदर हम क्या करेंगे, समेशन एफ का डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या आंसर आएगा। अब इसके अंदर समेशन फॉर्मूला लगा दो, समेशन एफ एक्स बटा समेशन एफ। समेशन एफ एक्स कितना आ गया हमारा, 250। ठीक है, और समेशन एफ कितना आ गया हमारा, 12। ठीक है, अब 12 के अंदर 250 का भाग दे दो, 250, 12 12 दूनी 24, 2 बच गया 1। ठीक है, 0 लगा दो, 12 1 12। तो ये हमारा क्या आ गया, 20.8। ये क्या गया हमारा, मीन आ गया। तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं, मीन वैल्यू निकालते हैं। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, सबसे पहले हमने जाना था कि स्टैटिक्स क्या होता है। स्टैटिक्स क्या हो गया, कलेक्शन करना, डाटा को एनालाइज करना, इंटरप्रेटिव करना, क्या कहलाता है हमारा, स्टैटिक्स कहलाता है। स्टैटिक्स के बाद में हमने देखा था कि जो हमारी सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है,
मतलब किसी भी पूरे डाटा को एक नाम से, जैसे मैंने क्या किया था, ये पूरा डाटा दे रखा था हमारे को क्वेश्चन के अंदर कि ये नंबर ऑफ टेस्ट है और ये स्टूडेंट है, ठीक है, इसकी मीन निकालो, तो मीन मैंने सीधा बोल दिया है कि इसका मीन है 20.8। तो ये क्या आ गई हमारी सेंट्रल टेंडेंसी हो गई, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी के बाद में हमने देखा था कि हमारा डाटा कितने प्रकार का होता है, डाटा दो प्रकार का होता है, ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा। अनग्रुप्ड क्या हो गया, जैसे जो सिंगल फॉर्म में दे रखे वो हमारे क्या कहलाते हैं, अनग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा दो प्रकार का होता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट के अंदर हमने देख लिया था कि डिस्क्रीट के अंदर जैसे हमारे को एक वैल्यू दे रखी होती है, उसके अंदर कितने पेशेंट्स है, ठीक है। और उसके बाद में आता है हमारा कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी में हमारे को ये देखो कंटिन्यू दे रखी है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये भी दो प्रकार की होती है, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। हमारे को हमेशा किस में ज्ञात करना है, इंक्लूसिव के अंदर। अगर हमारे को डाटा एक्सक्लूसिव में दे रखा है तो सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना इंक्लूसिव के अंदर, फिर उसको हम क्या करेंगे, जो भी हमारा मेन, मीडियन या मोड हमारे को ज्ञात करना वो ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज हमने डिस्कस करा मीन के बारे में। मीन क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू बटा नंबर ऑफ वैल्यू। टोटल नंबर ऑफ वैल्यू जैसे ये हमारी क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू, और ये होगी हमारी नंबर ऑफ वैल्यू। तो थैंक यू गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें।